हेलो प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर 1। इसमें हम पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट नंबर पे। आज हम इन्हीं चीज को कवर करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से, जीरो लेवल से पूरा एडवांस तक चलेंगे, है ना। तो आ जाओ, आज का टॉपिक है राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट नंबर। करने वाले हैं सिग्निफिकेंट नंबर और क्या हो गया, राउंडिंग ऑफ। तो आज के लिए सबसे पहले राउंड सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। सबसे पहले सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। आप एक सिग्निफिकेंट नंबर को ये समझ सकते हो कि जो हमारी जो परफेक्टनेस आएगी इसी राउंडिंग ऑफ से आएगी, इसी सिग्निफिकेंट नंबर से आएगी। सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट आर द figures or digits that known with the certainty plus one that is a uncertainty last। जो लास्ट का डिजिट है, जैसे 4.5425, जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे उतनी ही ज्यादा सर्टेनिटी ज्यादा मिलेगी, हमको उस पर भरोसा उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट, significant figure in a measured value of physical quantity tell the number of digits। एक डिजिट्स का नंबर बताया जाएगा आपको, इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, जिस पर हमको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। लार्ज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन ए मेजरमेंट ग्रेटर इज इट्स एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट नंबर होंगे किसी भी सिस्टम में, अगर इसमें और भी ज्यादा 4.54254415, जितने ज्यादा इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होंगे उतनी ही आपकी एक्यूरेसी सटीकता बढ़ेगी। बिल्कुल। तो आज के लिए हम इसके कुछ एक रूल्स है वो पढ़ने वाले। सबसे पहले फर्स्ट रूल, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है उन सबको हम सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो 1984, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, 48542115। सीधा काउंट कर लो, जितने भी नॉन जीरो है सबको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको मिलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 2। अगर दो सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर दो जो भी नॉन जीरो नंबर्स है उनके बीच में जीरो आएगा, उनके बीच में जीरो आएगा, तो उसको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर 10806, तो इसमें जो टोटल नंबर होगी इसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, इसको भी जीरो को काउंट करेंगे। टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 108444502, इन जीरोज को भी हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऑल द जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आएंगे उन सबको हम काउंट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल है, थर्ड रूल। जितने भी हमारे नंबर है, जैसे 1504, अगर इससे पहले कितने भी जीरो आए ये सभी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट ये नहीं है, केवल ये वाले ही होंगे। ठीक है। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 1 2 3 इनको हम काउंट नहीं करेंगे। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल द जीरोज ऑफ द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, जो फर्स्ट नॉन जीरो उससे लेफ्ट वाले जितने भी जीरो है उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा डेसिमल पॉइंट का। नेक्स्ट रूल है डेसिमल। अगर नंबर आपका 1 से छोटा है, लेस देन 1 है, 00524, ऐसे कोई नंबर है, तो हमको क्या करना है, पॉइंट से पहले जितने भी जीरो है, पॉइंट से पहले जब तक आपको एक नॉन जीरो नंबर ना मिल जाए उससे पहले के लेफ्ट के जितने भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो ये सभी सिग्निफिकेंट में नंबर काउंट नहीं होंगे। ओनली कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ओनली 3। यहां पर देखें तो
इन जीरोज को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 और 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। इफ द नंबर इज लेस देन 1 जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, बट राइट वाले काउंट करेंगे 0.00540, ये वाला काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, तो इसमें होगा टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट ये वाले काउंट नहीं होंगे लेफ्ट वाले। but to the left of the first non-zero digits are not significant, नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो होंगे उनको कभी भी काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम। अगर नंबर एक से बड़ा हो, अगर नंबर द ट्रेवलिंग जीरो जीरोज द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन इन नंबर विद ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद में जितने भी नंबर होंगे पॉइंट के बाद वाले उनको हम काउंट करेंगे, 1 से पहले का काउंट नहीं करेंगे। ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा। तो इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमको मिलेंगे, ये वाला काउंट नहीं होगा। इस चीज की आप क्लियर रखना। अगर पॉइंट के बाद में अगर नॉन जीरो आ रहा है पॉइंट से पहले, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो उसके बाद में जो जीरो है वो काउंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल है हमारे पास, द ट्रेवलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। जितने भी ट्रेवलिंग जीरो, ये वाले और ये, इनको हम सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर है 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, टोटल 3 है। अगर यहां पर ऐसा होता 0 1 0 1 0 0, यही नंबर है, अगर मैं यहां पर पॉइंट लगा दूं, अब इन नंबर्स को हम काउंट करने वाले हैं। तो अब इस टाइम इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इस पर ज्यादा ध्यान रखें। अगर पॉइंट नहीं है तो इनको काउंट नहीं करेंगे, अगर पॉइंट आ गया तब इनको काउंट करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, when the number is expressed in a exponential power, मान लो ऐसे लिया 1.23 इंटू 10 की पावर 2, तो जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपके सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालने वाली है। द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? 3। कितने आए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और जैसे 1 0 2 0 5 इंटू 10 की पावर 21। अब काउंट करते हैं, अब काउंट करें। पावर का तो हमको कोई लेना देना नहीं है जब हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड कर रहे हैं। 1 इसको काउंट करेंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, पॉइंट के बाद में ये भी काउंट होगा और ये भी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यही हमारे इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, रिजल्ट फॉर अर्थमेटिकली ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट रूल, अगर हम सिग्निफिकेंट नंबर निकालें और कोई हमारे पास एडिशन आ रहा है या सब्ट्रैक्शन आ रहा है, ऐड या प्लस या माइनस कर रहे हैं, तब हमको क्या करना है? ठीक है, ये कोई नंबर है 12.5 एट 7 माइनस 12.5, माइनस करो एट 7 0.00, ये नंबर आया हमारे पास। क्या आया? ये नंबर आया। अब रूल को ध्यान से पढ़ो। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल ऑफ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन द ऑपरेशन which contain lesser number of decimal places। मतलब कहने का यह है कि इन दोनों में पॉइंट के बाद में जिसके पास कम नंबर है उतने ही नंबर लेने हैं। दोनों में पॉइंट के बाद में इसमें कितना नंबर है? 1 और इसमें 3, तो इसमें डेसिमल के बाद में कितना नंबर आना चाहिए? केवल 1। वहीं तक इसको क्या करना है? हमारा आंसर होना चाहिए, उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। यहां से काउंट करें
इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, ये वाला जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये दोनों नंबर काउंट होंगे। पर हमें तो केवल कितना चाहिए, 1 तक। इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.00.8 का क्या हो जाएगा, 9। 8 का क्या कर दोगे तुम, 9। नहीं छोड़ो, कितने तक रख लो, 8 तक, क्योंकि राउंड ऑफ अब आगे पढ़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तब क्या होगा, दोनों को पहले आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, जो भी नंबर आ रहा है करो नंबर से इसको मल्टीप्लाई। 0, 12, 144, 6, इसके बाद में 15, 8, 7, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट आएगा, तो 8.760, 8.760। ठीक है, यहां तक हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करना है, मेन काम यहां से स्टार्ट होता है, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर देगा उतने ही हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए। 1 2, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट। हमारा जो आंसर होगा उसमें केवल कितने सिग्निफिकेंट वैल्यू होनी चाहिए, केवल 2। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 8.7। राउंडिंग ऑफ हम बाद में सीखेंगे, हमें केवल कितने नंबर चाहिए, ओनली 2, इसलिए मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग। सबसे पहले सारे नॉन जीरो नंबर है, क्या करोगे, 165, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर पॉइंट के बाद में जीरो है, पॉइंट से पहले अगर जीरो होता तो बाद वाले जीरो को काउंट नहीं करेंगे। अगर ये नॉन जीरो होगा 1, तब इसको हम काउंट करेंगे, तो यहां पर ये जीरो काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी। टोटल नंबर कितने आ गए, 3। पॉइंट के बाद में जितने नंबर आएंगे, जीरो आएंगे, वो सभी सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें ये वाले सभी काउंट नहीं होंगे, क्योंकि जीरो क्या है, पॉइंट से पहले क्या है, जीरो है, तो इसके बाद में जो नंबर जीरो आने वाले वो भी काउंट नहीं होने। ओनली कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1। इसमें भी देखो ये वाले दोनों काउंट नहीं होंगे, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए, 4। नेक्स्ट, अब इसमें देखो अगर यहाँ पर पॉइंट होता, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तब तो मैं इसको काउंट कर लेता दोनों जीरो को, पर यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो इन दोनों जीरो को हम काउंट नहीं करने वाले। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए, 3। अब इसके बाद पढ़ने वाले हम राउंडिंग ऑफ, इसके बाद हम पढ़ने वाले क्या, राउंडिंग ऑफ। सबसे बढ़िया चीज है राउंडिंग ऑफ। बहुत सारे क्वेश्चनों में, जेईई में, नीट में, आपको लास्ट में जो ऑप्शन होते हैं उनमें जो आंसर दे रखा हो वो राउंड ऑफ करके दे रखा होता है, तो वो यहाँ से काम में आपको यहाँ से सीखना है। टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंपटीशन containing more than one uncertain digit, it is rounded off to appropriate number of significant figure। जो लास्ट में जो अनसर्टेन नंबर है उनको क्या करोगे आप, राउंड ऑफ करते लाओगे, मतलब उसको नंबर्स को हटाते जाना। हमको कैसे हटाओगे, इसके लिए भी कुछ एक रूल्स है। रूल्स नंबर 1, इसका रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है कि अगर नंबर 5 से बड़ा है और एक 5 से कम है, दोनों बातें ध्यान रखना, एक तो 5 से ज्यादा हो, 5 से कम हो, और एक 5 ही हो जिसको हम राउंड ऑफ करें, जिसको हम हटा रहे, ऐसी कंडीशन हो तब हम तीनों बातों अलग अलग ध्यान रखें। अगर 5 से बड़ा है, अगर नंबर 5 से बड़ा है तो आप उससे पहले वाले में एक ऐड करोगे, क्या करोगे, 1 ऐड करो। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। जो जिस पहले वाला डिजिट है उसमें क्या ऐड करोगे, 1। जैसे मैं 7 को राउंड ऑफ कर रहा हूं, यहां से मेरे को हटाना है 7 को, मेरे को 2 ही सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 6 से 8। पर ये नंबर क्या है, 5 से बड़ा है, 7 है, 5 से बड़ा है, तो इस 8 में क्या कर दूं मैं, 1 जोड़ दूंगा, 6.9। यही मेरा फाइनल आंसर होगा, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है,
अगर नंबर 5 से छोटा है, अगर नंबर 5 से छोटा है तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को डायरेक्ट ही रिमूव कर दूंगा, इसका आंसर आ जाएगा 3.9, डायरेक्ट आंसर। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जो डिजिट है जिसको हम हटा रहे, इससे जो लेफ्ट वाला डिजिट है इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा का वैसा ही रखेंगे अगर नंबर 5 से कम है। अब आ जाओ सबसे मेन इंपॉर्टेंट और सब कंफ्यूज होने वाला रूल, अगर डिजिट 5 ही है, अगर डिजिट 5 है तब क्या करना है, आपको याद रखना है इवन और ओड नंबर, इवन और ओड। अगर 5 है तो आपका आंसर इवन ही होना चाहिए, हमेशा आंसर कैसा होना चाहिए, इवन। अगर ओड है तो ओड को किस में कन्वर्ट करोगे, इवन में। इवन है तो इवन ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अगर ओड है तो उसको कन्वर्ट करोगे किसमें, इवन में। अगर यहां पर मेरे को 5 को हटाना है, नंबर 5 ही आ गया 14.3। 5 से पहले कैसा नंबर है, ओड नंबर है, क्या है, ओड नंबर है। ओड को मैं क्या करूं, इवन करना है, कम नहीं करोगे, राउंडिंग ऑफ करोगे तो कभी भी नंबर को कम नहीं करना, आप केवल ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 है, 3 को क्या कर सकते हैं, हम 4 बना सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा 14.4। 5 को हमने राउंड ऑफ किया, क्या आंसर आया 14.4 है, ये इवन नंबर आ गया। अगर ऐसा आंसर हो 51.6465, ये कोई आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको 5 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या करोगे, ये नंबर पहले से क्या है, इवन, पहले से क्या है, इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, केवल डायरेक्ट सीधा सीधा आप 5 को रिमूव कर देना, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना, यही आपका राउंडिंग ऑफ का आंसर मिलेगा। रूल भी पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1 इफ इट इज ओड। अगर वह ओड नंबर है उससे पहले वाला तो क्या करोगे, एंड इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट्स इवन। अगर उससे पहले वाला जो नंबर है अगर वो इवन है तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर ओड है तो आप इसमें क्या करोगे, +1 कर दोगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे चलते हैं, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। The length, width and thickness of a metal sheet are 4.234 meter, 1.005 meter and 2.01 centimeter respectively. Give the area and volume of the sheet to correct number of significant figure. करेक्ट नंबर के लिए बोला, सबसे पहले इसके लिए लेंथ, लेंथ 4.234, इसके बाद में क्या है, लेंथ, विड्थ दिख रहा होगा, लेंथ विड्थ 1.005 एंड थिकनेस, हाइट लिख लो 2.01 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर। या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमको यूनिट भी सेम करनी है। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 की पावर -2 मीटर। 10 की पावर ये लेने से हमारे सिग्निफिकेंट नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहले इनमें हम सिग्निफिकेंट नंबर्स देख लेते हैं, इसमें कितने हैं 4 सिग्निफिकेंट सर, इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें चेक करो 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी सबसे कम नंबर होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर ही होने चाहिए। अगर उससे एक्स्ट्रा है तो सबको राउंड ऑफ करेंगे फाइनल आंसर में, उससे पहले कोई सिग्निफिकेंट आप कोई राउंड ऑफ नहीं करोगे, फाइनल आंसर में करोगे। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते। एरिया, सबसे पहले एरिया, एरिया क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा एरिया होगा। तो 2 लेंथ इंटू विड्थ 4.234 इंटू
1.005 प्लस 1.005 इंटू 2.01 की पावर -2 प्लस हाइट इंटू लेंथ 2.01 इंटू 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 4.234। इन सबको हमको सॉल्व करना है, इसके लिए हमको कैलकुलेटर चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 1.005, तो इसका आंसर है 4.25517 प्लस। अब क्या करना है, इसको आप लोग लिख सकते हो 0.0201, आसानी होगी। 0.0201 मल्टीप्लाई 1.005, तो इसका आंसर है 0.02005 प्लस नेक्स्ट, हाँ 0.0201 मल्टीप्लाई 4.234 4.234, अरे ये क्या होगा, मल्टीप्लाई 4.234 0.085103 अब यहां पर राउंड ऑफ नहीं करोगे, ये पहले भी कह चुका हूं। अब इन सबको ऐड करना है, 0.02005 प्लस 4.25517, इसका जो आंसर आ रहा है इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 से, फाइनल आंसर है 8.72064668। इसका जो एरिया आया ये आया, इसका जो एरिया आया ये आया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, हमको कितने डिजिट चाहिए, केवल 3। हमको कितने डिजिट चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर 3, 1 2 और 3। इससे पहले का सारा राउंड ऑफ करना है, क्या है इसके जस्ट बाद में 0, क्या 5 से कम है, 5 से कम है तो डायरेक्ट इस पार्ट को रिमूव कर दो, आपका जो फाइनल आंसर आएगा 8.72 एरिया के लिए 8.72। अब हमको निकालना है इसके लिए वॉल्यूम, अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, वो मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे, अरे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ क्या है 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 मल्टीप्लाई 0.0201, मजा आ रहा है। इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4.234 मल्टीप्लाई 1.005 मल्टीप्लाई 0.0201, इसका जो आंसर आया 0.0855289117, इसका आंसर ये आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। ओनली हमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 और 3, 3 सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 और 3। तो इसका फाइनल आंसर होगा 0.085123, 1 2 और 3 नंबर ये हो गए। जैसे यहाँ पर 5 मिला, 5 से पहले कौन है, इवन नंबर है या ओड, यहाँ पर क्या मिला मेरे को ओड नंबर, तो ओड को किस में कन्वर्ट करोगे इवन में, तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा 0.086 मीटर क्यूब। जो भी आपको ऑप्शन दिखे उसमें आप ये क्लिक करके आ जाओगे। इसके बाद हमारे कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट है हमारा आज का,
ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये पावर है, ये पावर है, ये क्या है, पावर है। सबसे पहला थ्री डिजिट से आपको राउंड ऑफ करना। 4.996 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब हमको इसमें ओनली 3 सिग्निफिकेंट नंबर चाहिए, 1 2 3 4। इस टाइम टोटल कितने हैं, 4। हमको क्या करना है, एक नंबर को हटाना है। यहाँ पर 6 है, अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम एक ऐड करेंगे क्या आएगा, 5.00 इंटू 10 की पावर 5। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट, ये हमारा ए। नेक्स्ट बी, 25.653, इसको करना है राउंड ऑफ 3 डिजिट्स तक, 1 2 3। यहां तक हमको आंसर चाहिए, तो 25 पॉइंट नंबर 5 दिख रहा है। जैसे ही आपको नंबर 5 दिखे, थर्ड रूल याद करना है। क्या था थर्ड रूल, अगर नंबर 5 है, नंबर 5 है, अगर इवन है तो आपको इवन ही रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अगर ओड नंबर है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इवन में। यहां पर मेरे को पहले से इवन नंबर दिख रहा है, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट सी, सी कौन है, 0.6995। इसको करना है 1 डिजिट तक, ओनली आपको 1 डिजिट रखना है, ठीक है। आज 1 डिजिट केवल 6 आना चाहिए। 6 से पहले कौन है, 9। जैसे ही 9 दिखेगा, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5, तो क्या करोगे, 6 में एक ऐड कर देना है, 6 में ऐड कर दोगे 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, सी का 0.7 एंड डी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा डी। डी क्या कहता है, 0.03927। इसको आपको राउंड ऑफ करना है, आपको चाहिए ओनली 3 डिजिट्स, 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 7 को रिमूव करना है। 7 को रिमूव करना है, 0.0392। ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो क्या करोगे, ये नंबर 3 हो जाएगा, एक आपको इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद में जो भी आपको ये ई और एफ, ये जो 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट नंबर बिल्कुल कंप्लीट होता है। इसी के साथ हम इस चैप्टर को एंड करते हैं। धन्यवाद।